हाँ तो कुछ ऐसे बदल के कारण सर्दी कम लग रही है क्या? हैं? हाँ, जब तक बदल रहेंगे सर्दी कम ही रहेगी। आप आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है। कल सारणी पढ़ रहे थे क्या हम? कुछ बच्चे कल आए भी नहीं थे, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ये गेट बंद कर दो इधर से, ठीक है ना? ये गेट बंद कर दो इधर वाला, इधर वाला। एक बच्चा थोड़ा देखिए बेटा, कल हमने जो है त्रिकोणमिति में सारणी वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया था और आज उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे हम, ठीक है? थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए इधर हमने बात करी थी आपसे बेटा, त्रिकोणमिति में हमने आपसे बात करी थी कि साहब सारणी, ठीक है? हमने बेसिक बात तो हमने कर ली थी, पहले ही कर ली थी कि साहब ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ये क्या होता है, थीटा होता है। ये क्या बोलेंगे आप, थीटा मतलब 90 माइनस में क्या, थीटा बोलेंगे। और इसी क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के जस्ट सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और थीटा अगर ये है तो ये लंब कहलाएगा, ये आधार। और ये आपका लंब, आधार और कर्ण का भुजाओं का अनुपात हमने देखा भी था, ठीक है? 3, 4 और 5 होता है। 5, 12 और 13 होता है। 7, 24 और 25 होता है। 8 कितना, 15 और 17 होता है। सम का विषम का अलग से बताया था मैंने। इसका मतलब है आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 2 आपका ए बी, और क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। ये बेसिक बातें हैं जो आप आती होगी। और इसके साथ हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये भी हमने पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि साहब आपकी जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं को हम क्या क्या कह सकते हैं, साइन बोल सकते हैं, साइन, ठीक है? साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। कोस बोल सकते हैं, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण बोलता है। टेन बोल सकते हैं, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। साइन का उल्टा अगर बात करें तो कोसेक, कोसेक बराबर में हम क्या बोलेंगे, कर्ण बटे में लंब बोलेंगे, ठीक है? और अगर सेक का उल्टा, अरे कोस का उल्टा हम बोलेंगे कोसेक, सेक, सेक बोलेंगे, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधा आपका कर्ण बटे में आधा। और कोट इस किसका उल्टा हो जाता है, टेन का, ठीक है? अब क्या बोलेंगे इसको, आधार बटे में लंब। अच्छा, टेन बराबर में एक चीज और बताई थी, साइन बराबर में क्या होता है, कोस होता है। और कोट बराबर में हमने एक चीज और बताई थी, कोस बराबर में साइन। ये सारी बातें अब आपको जो है अंग्रेजी में होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी बातें आपको अंग्रेजी में होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, हमने स्टार्ट कर दिया था क्वाड्रेंट। हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा, क्वाड्रेंट। अगला पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट चला था, क्वाड्रेंट हमारा चला था। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, 4। यानी यहाँ पे अगर मैं 0 डिग्री लिखता हूँ, यहाँ कितना 90, यहाँ पे कितना 180, यहाँ कितना 270, ठीक है? पिछली बातें मैं करा चुका हूँ। कुछ दिन से इस पर क्लास चली भी नहीं थी तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, ठीक है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम वापस से अपनी जगह पे आ गए। हम बात कर रहे थे, अच्छा इसको कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई बच्चा नहीं था 2 दिन क्लास में तो आप इसको फास्टली में रिवाइज करा रहा हूँ, आपने उतार लेना भाई, ठीक है? तो यानी हमने इसको क्वाड्रेंट की बात करती, इसको कोण के आधार पर मैं क्वाड्रेंट की बात, देखो मैं अगर साइन थीटा कोस थीटा के आधार पर बात करूं तो इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। ऑल क्या आएंगे, ऑल आपके पॉजिटिव। साइन आएगा, कोस आएगा, जो भी है सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके पॉजिटिव। इसमें कौन आएगा, केवल आपका साइन, साइन आपका पॉजिटिव आएगा। और साइन के साथ में कौन, कोसेक इसका पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या आएगा, टेन आएगा, और टेन के साथ में कोट पॉजिटिव आने वाला है। इसमें क्या आएगा, कोस पॉजिटिव आएगा। इसकी बातें हम कर चुके हैं। ये किसके आधार पर था, साइन कोस थीटा के आधार पर हमने क्वाड्रेंट की बात करी थी, कौन किस में पॉजिटिव आता है। मैं कोण के आधार पर अगर इसकी बात करूं, कोणों के आधार पर बात करूं तो देखिए मैं कोणों के आधार पर कैसे बात करता हूं उसकी। ये तो हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, एक्स, लेकिन कौन सा माइनस। ये कौन सा है, वाई, लेकिन कौन सा माइनस, ठीक है? बात करी थी हमने। अच्छा, अगर यहां से मैं लिख देता हूं, अगर मैं यहां से लिख देता हूं कि ये तो 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना 180, ये कितना 270, और आगे बढ़े तो, और आगे बढ़े तो, और आगे बढ़े तो कितना 540, और आगे बढ़े तो 630, और आगे बढ़े तो
720, यानी इस तरीके से ये कोणों का जो है वर्गीकरण हमने किया था। और हमने ये भी बात आपसे करी थी कि साहब इसके अंदर कौन कौन से कोण आ सकते हैं, 90 और 0 के बीच, यानी थीटा जो डिग्री का कोण आप मानना चाहते हैं, थीटा डिग्री का जो कोण मानना चाहते हैं वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, 0 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, बड़ा होना चाहिए 0 से, तो 0 डिग्री से, और किससे छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से। आप इसको क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 90, आप 90 माइनस में क्या, थीटा, 90 में से कुछ भी घटाओगे तो यानी किस क्वाड्रेंट की बात की जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अगर 0 में कुछ भी जोड़ोगे आप, 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो इसका मतलब है थीटा आप जोड़ोगे तो कौन से क्वाड्रेंट की बात होती है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। 90 में कुछ भी जोड़ते हो, 90 में आप कुछ भी जोड़ते हो, थीटा जोड़ते हो तो कौन से क्वाड्रेंट की बात होती है, सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर मैं 180 में से कुछ भी घटाता हूं तो यानी किस क्वाड्रेंट की बात करता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता है। 180 में कुछ भी जोड़ता हूं, 180 में कुछ भी जोड़ता हूं तो किस क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता है। 270 में से कुछ भी घटाता हूं, 270 में से कुछ भी घटाता हूं तो कौन से क्वाड्रेंट की बात होती है। इस तरीके से हमने बातें करी थी, आपने देखा होगा 270 में अगर आप कुछ जोड़ते हो, 270 में थीटा जोड़ते हो, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हमसे करी जाती है। इधर से भी 360 में अगर मैं कुछ घटाता हूं तो कौन से क्वाड्रेंट की बात होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती है। सारी बातें हमने कर ली थी, थोड़ा सा मैंने रिवाइज कराया। इसके साथ साथ जो है हमने जो है अगली बात हमने स्टार्ट कर दी थी, शायद अगली बात हमने स्टार्ट कर दी थी। देखो एक कुछ चीज और बताई थी, चेंज करने की बात भी हमने बताई थी। कौन सी बताई थी, चेंज करने वाली, यानी अगर ये वाई एक्स वाले हैं, वाई एक्स वाले मान क्या हो जाता है बेटा, चेंज होते हैं। अगर आपके पास ये है वाई एक्स वाले मान चेंज हो जाते हैं, और कौन कौन किस में चेंज होता है ये भी आप देख लीजिए। साइन किस में चेंज होगा, आपका कोस में चेंज होता है। अगर बात करें टेन किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होता है। अगर बात करें सेक, सेक किस में चेंज होगा, आपका कोसेक में चेंज होगा। ये कहानी भी हमने बताई थी कैसे कैसे चेंज होता है, सारी बात हम कर चुके थे। इसके बाद हमने कल स्टार्ट करा दी थी क्या, सारणी, ठीक है, सारणी स्टार्ट करा दी थी। उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए हेडिंग डाल लीजिए सारणी, ठीक है, सारणी, सारणी की बात मैं कर रहा था। फास्टली मैं एक बार वापस रिवाइज करके बता देता हूं, फिर बात करेंगे इसका यूज कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। सारणी की बात करें, देखिए सारणी बनाने के लिए आपको जो मैंने बताया था इस तरीके से, आपको जो है 2 तरीके से मैंने बताई थी कल सारणी बनाना, 2 तरीके से बताई थी। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, आप इसको आप जो है वापस एक बार चाहे तो लिख लीजिए जिसको। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे आपसे बात करी थी इस तरीके से, हाँ जी, मैंने आपको कहा था अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ 0 डिग्री, अगर यहाँ से हम बात करें इसको क्या बोलूँ मैं, 0 डिग्री कोण, और ये कितना 30 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, ये आपका 45, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। इधर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, साइन, ठीक है, एक छोड़ रहा हूँ मैं, ये क्या लिखा था, कोस, यहाँ क्या लिखा था, टेन। और अगर यहाँ से हम और लिख देते हैं और बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास एक और लगे और आएगा ना, कोट, और एक लाइन और आएगी, मैं यहाँ पे जगह कम है। यहाँ से हमने इस तरीके से बात करी थी बेटा, तो यहाँ क्या आया था आपके पास, कोट, ठीक है, और यहाँ क्या आया था, आप लिखा था यहाँ पे सेक, और यहाँ क्या आया था, कोसेक। इस तरीके से हमने बात की थी। सारणी बनाने के लिए मैंने आपसे बताया था कि सभी देखो 0, 30, 45 और 60 और कितना है 90, इसके बारे में बात की थी। मैंने यहाँ से कहा था आपका 0 लिखना है, आपको क्या लिखना है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे 4। इन सभी के अंदर किसका भाग दे देना है, 4 का भाग देना है। इन सभी में अगर मैं 4 का भाग दे देता हूँ, इसमें 4 का मैं भाग दे देता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, ये स्थिति मेरे पास निकल के आती है। और इनमें फिर मैं क्या कर दूँ, इनमें सभी में अंडरूट ले लूँ, इसका भी अंडरूट, इसका भी अंडरूट, इसका भी अंडरूट ले लूँ, इसका भी अंडरूट ले लूँ, इसका भी अंडरूट ले लूँ, तो ये परिस्थिति मुझे साइन के सारणी का मान निकाल के देती है, ठीक है। ये जो परिस्थिति बनी है, ये इससे मैं साइन के मान डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। बताइए क्या क्या निकल रहा है मेरा, ये तो किसी भी संख्या में नहीं, किसी भी संख्या का 0 में भाग देते तो हमें से क्या प्राप्त होता है, 0। यानी अगर आप 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हो तो हमें से क्या होगा, 0। अगर आप किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दो क्या होगा, अनंत। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी हम बात कर चुके हैं इनकी। अजी तो इसका मतलब है ये तो हमें से क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, अंडरूट 4 का मतलब कितना है, 2, 1/2। ये कितना हो जाएगा, काटूंगा तो यानी 1/2 तो पहले से ही था। अब 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा, 2 के ऊपर अंडरूट लग जाएगा। यहां से बात करें तो यहाँ का तो 2 निकल के आ जाएगा और यहाँ पे क्या 3 रह जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से मुझे 2 निकल के आ रहा है, तो यानी अंडरूट 3/2
आप 2 लिखेंगे। यहाँ पे तो कट गया, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, बात कर ली थी हमने। इसको मैंने आपको बताया था कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप जो है यहाँ से उठा करके यहाँ से वापस लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 आ जाएगा, अंडूड 3/2 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1/√2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ के 0 आ जाएगा। मैंने कहा था tan बराबर क्या होता है, साइन अपॉन में कोस होता है। तो साइन तो ये रहा, ये कोस ये रहा, आप भागते थे जाइए। 0/1 का मतलब कितना हो गया, 0 ही होगा। 0/1 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। 1/2 और 1/2 में √3/2 का भाग देते हो आप, तो यानी 2 से 2 तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3 बचेगा क्या, हाँ 1/√3 ये हमारे पास बच रहा है। अच्छा ये तो दोनों बराबर है, तो कट जाएंगे, तो कितना आया था इसका 1 आया था, यानी यहाँ पे इसका भाग दे दे तो यानी 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ स्थिति बन गई, 0 के अंदर किसका भाग दे, 1 का अंदर, अगर यहाँ से मैं बात करूं 1 के अंदर किसका भाग दे रहा हूँ 0, तो क्या आने वाला है अनंत, इसका मान क्या आएगा अनंत। ठीक है, तो मैंने बनाना बता दिया था। इधर आ जाइए, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, अब बताइए अगर आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास tan आ गया, tan आ गया है, तो इसका मतलब है, मैंने कहा था tan, देखिए साइन तो इसका उल्टा होता है और tan इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है, तो पता है इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ से उल्टा कर दीजिए इसको, यहाँ से करेंगे तो अनंत, फिर कितना √3, ये 1, ये √3 और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या चाहिए, सेक का मतलब आप निकालना मैंने बताया था, आप सेक को कैसे निकाल सकते हैं। सेक बराबर में आपका क्या होता है बेटा, 1 क्या होगा कोस, 1/कोस, तो कोस को उलट दीजिए आप, जो भी कोस का मान है उसको क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। ये आपका 1/1 है, तो यहाँ तो हमारे पास कितना जाएगा 1 आएगा, इसको उल्टा लिख दीजिए 2/√3, इसको उल्टा लिख दीजिए √2, इसको उल्टा लिख दीजिए, कहाँ ये रहा, कितना आएगा ओनली 2, और इसको उल्टा लिख दीजिए। हाँ इसको उल्टा कैसे लिखेंगे, ये 0 में आपका कितना है, 0 में 1 है, उल्टा लिखेंगे तो 1/0, और 1/0 मतलब 0 का भाग दे रहे हो तो क्या आने वाला है, अनंत आने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ कितना आने वाला है, अनंत आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आने वाला, आपका अनंत आएगा। अब इसको आप डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, वहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, अनंत और क्या आएगा 2 और कितना आपका √2, यहाँ पे आपका 2√3 और यहाँ पे आपका 1। तो कल अगर किसी ने नहीं उतारा था तो उतार लीजिएगा, मैंने फास्टली आपको एक बार रिवाइज करके बताया। कल अगर आपने किसी में से नहीं उतारा था तो उतार लीजिएगा भाई, फटाफट बात करते हैं इसकी। तो थोड़ा सा नीचे जाने पर अपना टाइम टेबल थोड़ा सा बदल गया था, तो इसको उतार लीजिएगा भाई। चलेगा भाई, चलिए अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं अगले पॉइंट पे चलना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैंने आपको एक भी बताया था, देखिए ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ तो मैंने एक चीज और बताई थी, देख लिए, उतार तो लिया ना, याद हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको ये सारणी याद भी नहीं है तो ये 2 त्रिभुज याद रखेंगे आप। कौन से त्रिभुज, 2 त्रिभुज आपको याद रखना है, 2 त्रिभुज आपको याद रखना है। कौन कौन सी बात करी थी हमने कहा था कि ये तो आपका कितना होगा 45, फिर ये भी कितना होगा 45, इनके सामने वाली भुजा 1 और 1, तो फिर ये कितनी हो जाती है √2, ऐसे डायरेक्ट याद रखेंगे इसको। अगर यहाँ से बात करें तो ये आपका कितना ले ले 30 और ये कितना ले ले आपका 60, तो इसका मतलब यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं, अच्छा ये आपके पास इसके सामने वाली भुजा तो 1 और ये वाली √3 और ये कितना 2, इनकी भुजाओं का अनुपात आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, इनकी भुजाओं का अनुपात आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इन 2 त्रिभुजों के आधार पर हमें क्या बनाना है, किसी भी सारणी का मान, हमारे डिग्री का मान हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसका लिखना चाहता हूँ, आपका जो है मान लीजिए मैं साइन 45 को बनाना चाह रहा हूँ, साइन 45 डिग्री का मान मैं लिखना चाहता हूँ, या फिर हम बात करें कोस 45 डिग्री का मान मैं लिखना चाहता हूँ, आप लिखना चाहते हैं tan 45 डिग्री का मान आप लिखना चाहते हैं, या फिर हम बात करें आप कोट 45 डिग्री का मान लिखना चाह रहे हैं, या हम बात करें सेक आपका कितना 45 डिग्री का, या कोसेक आपका कितना बेटा 45 डिग्री का मान आप लिखने वाले हैं। कल मैंने बताया भी था, एक बार फास्ट इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यानी इनका मान आपका जब लिखना चाहते हैं तो देखिए, आप सभी को पता है कि साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, कोस का मतलब आधार बटे, इसका मतलब क्या होता है tan का लंब बटे आधार होता है, इसका मतलब क्या होता है आधार बटे लंब होता है, इसका मतलब क्या होता है
कर्ण बटे आधार होता है, और इसका मतलब क्या होता है, कर्ण बटे। तो बस इस त्रिभुज से, ये 45 डिग्री वाला त्रिभुज है, इससे आप कुछ भी मान रख सकते हैं और आपको इनका मान आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, या तो रख लीजिएगा, और इसको बार बार अगर भूल भी जाते हैं तो ये आपको काम की चीज है बेटा। देखिए अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इधर ध्यान देंगे, बताओ इस त्रिभुज के अंदर ये तो क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तो लंब कितना 1, कर्ण कितना √ का 2। आप बताइए आधार तो कितना हो गया यहाँ पे 1 बटा √ का 2। इसके अनुसार लंब और आधार 1 1 है क्या, लंब और आधार, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, कोट कोट लंब और आधार कितना है 1 1 है क्या, तो यहाँ पे कितना आने वाला है 1। आप बताइए यहाँ पे सेक का मान बताना है, सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, आधार कितना है, तो यानी 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। इसका मतलब कितना आया √2। आपका जो है कोसेक कितना होता है, तो कर्ण कितना है, आधार कितना है, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि कितना है, यानी ये आपके जो है 45 डिग्री के सभी के लिए मान का तैयार हो गया। ये आपका 45 डिग्री के लिए सभी के लिए मान। इससे पहले मैं आप चेक कर सकते हैं, इससे पहले अगर मैं जाता हूं, ठीक है, इससे पहले जाता हूं तो देखिए 45 डिग्री का ये वाला मान आपको जो है डायरेक्ट दिखना चाहिए। 45 डिग्री का अगर मैं बात करूं, ये वाला मान आपको जो है डायरेक्ट दिखना चाहिए। कौन सा वाली बात करना चाहूंगा, ये वाला। ये 45 डिग्री का आप चाहे तो यहाँ से आप ध्यान रखिए, या फिर मैंने अभी बना के बताया तो ये इसको याद रखेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे इसको। यहीं से बात करें, साइन का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे 1 बटा √ का 2, कोस का मान 1 बटा √2, को tan का मान 1, इसका मान कितना है 1, इनका क्या √2 लिखा है ना, तो यानी यहाँ से भी वही बात निकल के आई है, और मैंने जो आपको जो सारणी बनाई है वहाँ से भी यही बात निकल के आई है मेरे पास। 45 के लिए यही बात निकल के आई है। ठीक है, या तो यहाँ से बना लेंगे या वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख लेना है। इधर आ जाइए, यहाँ पे एक तो क्या आएगा, एक मेरे पास आएगा किसका डिग्री का, यहाँ पे एक तो 30 डिग्री के लिए अगर इसको थीटा मानता हूँ तो, और ये एक इसके लिए 60 डिग्री के लिए अगर इसको मैं थीटा कोण मानता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा साइन आपका कितना 30 डिग्री, और इसके लिए क्या लिखूंगा कोस आपका कितना 30 डिग्री, और इसके लिए tan आपका कितना 30 डिग्री, और इधर क्या लिखूंगा, आप लिखेंगे साइन आपका कितने डिग्री के लिए 60 डिग्री, और कोस आपका कितने डिग्री के लिए 60 डिग्री, और यहां से हम बात करें tan आपके कितने डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए। तो इनके लिए हमारे को सारणी का मान कैसे निकालें, इस त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करें, बाकी आप लिख लेना, मैं इतना ही बात वर्क करना चाह रहा हूं। बताओ साइन 30 डिग्री के लिए लंब कितना 1, क्या होता है साइन का मतलब लंब बटे, तो 1/2, 1/2। अच्छा कोस 30 डिग्री के लिए लंब कितना, तो फिर आधार कितना √3, तो फिर कर्ण कितना, तो यानी आधार बटे कर्ण √3/2। वेरी गुड। अच्छा tan 30 डिग्री के लिए लंब कितना 30 के लिए, 30 के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी, 30 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब। जिस कोण की बात कर रहा हूं उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। हम बेसिक से पढ़ाते आ रहे हैं, ये अब हर बच्चे को आता होगा। ठीक है, यानी 30 के सामने वाले इसके लिए, इस 30 डिग्री के लिए लंब क्या हो जाएगा 1, और अगर हम बात करें तो आधार कितना हो जाएगा, यानी कितना बोलूंगा इसको 1/√3। इधर आ जाइए, अब 60 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, 60 डिग्री के लिए, इस 60 डिग्री के लिए लंब कितना √3, और कर्ण कितना, तो कितना लिखेंगे इसके लिए √3/2। इस 60 डिग्री के लिए लंब कितना और आधार कितना 1, इसका मतलब है कोस यानी आधार बटे में यानी 1/में कर्ण कितना आपका 2 आ जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसके अगर अनुसार बात करें 60 डिग्री के लिए, आप बताइए लंब कितना 60 के लिए √3, आधार कितना, तो आप यहां से बोल सकते हैं √3 इसके मान आ जाएगा किसके लिए 60 के लिए आ जाएगा। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं हमारी सारणी को। यहां पे देखिए आप यहां पे 30 डिग्री के लिए मान चेक करें, यहां पे कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है ये आ रहा है 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यहां से 60 डिग्री के लिए मान करिए √3/2 आ रहा था साइन का मान, यहां पे भी आपको वही तो आ रहा था √3/2 आ रहा है। यहां से हम बात करिए, बताइए आपका जो है कोस 60 डिग्री के लिए कितना आ रहा है 1/2। यहां पे देखिए यहां पे कितना आ रहा है 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, यहां से बात करिए आप tan आपका कितने डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए कितना आ रहा है √3। मैंने इस त्रिभुज से बनाया है तो यहाँ पे √3 आ रहा है। ठीक है, तो यानी आप चाहे तो इस त्रिभुज से बना लीजिए, चाहे आपको सारणी याद रहती है, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों चीजें आपको जो है इससे आपको जो है थोड़ा सा अभ्यास मिलेगा, आप चाहे तो उतार लीजिए, नहीं तो मैं आगे चलूंगा। ठीक है, चलिए बेटा इतना आप लोगों को कर लेना था, कल मैंने यहाँ तक की बात कर ली थी। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे आना स्टार्ट कर रहे हैं। इतना सा कम से कम आपको आना चाहिए, सारणी याद है तो आप अच्छी तरह कर जाओगे, आप सारणी याद है तो आप अच्छी तरह वर्क कर जाओगे। चलेगा भाई,
सारणी अगर आपको याद है तो आप अच्छी तरह वर्क कर जाओगे। थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करा करो इनकी, थोड़ा सा घर पे आपको जो है प्रैक्टिस करना है एक एक चीज़ को लेकर के, थोड़ा सा इनको जो है घर पे प्रैक्टिस करना है एक एक चीज़ को लेकर। कल उतना उतार लिया क्या? सब उतार लिया। चले आगे देखिए अगला वर्क। सारणी में फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। सारणी में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वाड्रेंट के आधार पर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोण का मान पूछता है, सीधा सीधा किसका मान पूछता है? कोण का मान। आ जाओ देखो सारणी के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए सारणी। और सारणी में अगर मैं बात करूं आपसे तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा, बेसिक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। बताइए साइन आपका कितना डिग्री, साइन आपको 30 डिग्री का मान पूछ ले, बताओ कितना कहेंगे आप? याद है? आपको याद होना चाहिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। कितना होता है? 1/2। अगर मैं इसको इस तरीके से पूछ लूं, अगर मैं यहां से पूछ लूं कि बताइए साइन आपका कितना 120 डिग्री का मान, ये थोड़ी याद आपको? ये याद नहीं, ठीक है? याद है कि हमें तो केवल 90 तक ही तो पढ़ा था, हमने केवल 90 तक पढ़ा था। अब साइन 120 डिग्री का मान थोड़ी याद है। तो हम यहां से स्टार्ट करना चाहेंगे कि आपको क्या पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है कि साइन आपका जो है 210 डिग्री, अगर हम बात करें तो साइन आपका कितना, साइन आपका 210 डिग्री का मान भी आपसे पूछ सकता है। साइन 210 डिग्री का मान भी पूछ सकता है आपको, ठीक है? तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन तो ये दे देता है कि इस तरीके से हमारा कोई सा भी कोण दे देता है तो उसका मान निकालना पड़ता है हमारे को, ठीक है? तो हमने क्वाड्रेंट पढ़ रखा है तो हम बात करना स्टार्ट कर देंगे। ये तो सीधा सीधा सारणी में दे रखा था। 90 तक के मान तो क्या दे रखा है आपको? सीधा सीधा सारणी में दे रखा है। लेकिन इससे आगे पीछे कुछ बात कर लेता है तो उसका वर्क हम करना चाहेंगे, यानी इस तरीके से हमारे को कुछ चर्चा कर लेता है एग्जाम में। करें आगे स्टार्ट करें, चले। क्वाड्रेंट सबको पता है, आगे चल सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। पहला मेरे पास एक क्वेश्चन मुझे दिया था, साइन कितना 120 डिग्री। साइन कितना दिया था बेटा? 120 डिग्री का मुझे मान बताना है कि क्या होता है। 120 डिग्री का मान बताना है कि क्या होता है। तो जैसे ही कोण दिख जाए, जैसे ही कोण दिख जाए फिर आत्मा की दृष्टि से देखिए इसको। आत्मा की दृष्टि जानते हैं? आत्मा की दृष्टि हमने पढ़ चुके हैं क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट पढ़ चुके हैं क्या? ये 0 कितना है, 90 कितना है, 180 और कितना 270। आप इसको इस क्वाड्रेंट के अक्ष के आधार पर तोड़ लीजिए। ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये कितना है आपका, कितना है एक्स, लेकिन कौन सा है माइनस वाला। ये कौन सा है वाई अक्ष, लेकिन कौन सा माइनस। आप जो भी कोण दे, आप इन ये जो अक्ष वाले कोण हैं कौन कौन से, एक तो ये, एक ये और एक ये और एक ये, इसके आधार पर तोड़ने की कोशिश करिए। आप ये किसके आसपास, 90 के आसपास दिख रहा है? 90 प्लस कितना 30। आप इसको इस तरीके से लिखिए, साइन कितना है, साइन आपका ये 90 प्लस में 30 डिग्री का कोण है। अब तो आप खेल गए, ठीक है? अब तो समझ गए क्या? आपको इसका मान लिखना पड़ेगा, ठीक है? इसका मान लिखना पड़ेगा। यानी अब देखिए इसको आपने तोड़ लिया तो बताइए क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है? प्लस का होता है। यानी चिन्ह तो आपका किसका आएगा? प्लस का। चिन्ह तो किसका आने वाला है? प्लस का आने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो है ये होता है। बताओ आपका ये वाला इस अक्ष वाले मान बदलते हैं क्या? यानी अक्ष कौन सा है, इससे कौन सा अक्ष दिख रहा है? आप कहेंगे ये अक्ष कौन सा हमारा? वाई अक्ष वाला। तो बदलते हैं वाई अक्ष वाले मान। इसका मतलब है साइन किस में बदलेगा? आप कहेंगे कोस में बदलने वाला है। सर किस में बदलने वाला है? कोस में। लेकिन इसके साथ डिग्री का कौन सा मान लिखेंगे? आप कहेंगे 30 डिग्री। यहां लिख दूंगा मैं, कितना लिख दूंगा? ये चीजें बता चुका हूं मैं, ये चीजें बता चुका हूं। जो बच्चा रेगुलर है उसको पता होगा। उस समय में थीटा का काम लेता था, ठीक है? अब मैं कोण को लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है? आप क्या मान निकल गया है मेरे पास? निकल गया है कोस आपका कितना डिग्री? 30 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो कोस डिग्री सारणी में कितना होता है? 30 डिग्री। अंडरूट 3/2 आपका आंसर होगा। आपका आंसर ये होगा, ठीक है? अंडरूट 3/2 आपका आंसर होगा। उतार लीजिए एक बार। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो कह सकते हैं, चलो एक बार उतारिए, आप इसको उतारिए एक बार, इसको तो उतार लीजिए एक बार, इसको उतार लीजिए। बिल्कुल वही बता रहा हूं, एक बार इसको उतार लीजिए। वही उसी की चर्चा कर रहा हूं मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। एक बार उतार लीजिए। आप कैसे भी करिए, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना? उतार लिया क्या सभी ने? अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाह रहा, तो मैं कैसे लिखना चाह रहा हूं? मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूं। कैसे? मैं लिखना चाह रहा हूं साइन जो आपका कितना था? 120 था। इसका मतलब मैं 180 में से घटा दूंगा इसको। भाई ये 180 के आसपास भी तो है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से कम ही तो है। कितना कम है अभी देख लेते हैं, ठीक है? आप कहेंगे सर मैं इसको 180 में से कितना घटा दूं? 60 घटा दूं, तो भी तो वही बात है। कितना बचेगा? 120 तो बचेगा।
अगर मैं इसको ऐसे घटा देता हूं तो भी तो क्या है, वही बचेगा। अब आप करना चाहते हैं तो बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। आप कहेंगे सर मैं क्या करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए, क्वाड्रेंट तो कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में से कुछ भी घटाओगे सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। अक्ष कौन सा हो गया, आप कहेंगे वाई एक्स, कौन सा एक्स 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 का मान बदलता है क्या, नहीं बदलता है। क्वाड्रेंट कौन सा, चिन्ह बदलेगा क्या, साइन, इसमें साइन कैसा होता है, प्लस का, तो चिन्ह कहां आएगा, प्लस का। क्या ये बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। इसका मतलब है एक्स एक्स वाले मान बदलते ही नहीं, तो साइन को साइन ही लिख दीजिए। साइन को कितना लिखना है, साइन लिखना है। और साइन के साथ में कोण कौन सा आएगा, ये आएगा 60 डिग्री। यानी आपको अब इसका मान बताना है। वास्तव में 120 डिग्री का मतलब है आप प्लस साइन इसका भी मान निकाल सकते हैं, वही मान आएगा। कितना आएगा, अंडरूट 3/2 आएगा। उतार लीजिए, आप चाहो जैसे कर लीजिए, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक्स एक्स वाला मान नहीं बदलता है, वाई एक्स वाला मान बदल जाता है, ठीक है ना। बस आपको सेकंड क्वाड्रेंट की स्थिति पता होना चाहिए। आपको सेकंड क्वाड्रेंट की स्थिति चाहे तो आप 90 से निकाले, चाहे 180 से निकाले, बस आपको कंसेप्ट आपको आना चाहिए। कर ले बेटा, क्या आप लोगों ने कर लिया है, चले क्या, बोलिए, सबने कर लिया है। चले आगे देखिए, अगर यहां से मैं बात करना चाहूं तो देखिए हम दूसरी बात यहां से करना चाहेंगे। सब उतार ले भाई, हाँ जी। देखिए मैं आपके पास अगला क्वेश्चन फिर से आपसे जो है एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। देखिए अगला है आपके पास जो है, मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं साइन, साइन आपका जो है 200, अगर बात करें 200 आपका 10 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको आप लोग हल करके बताइए। इसको क्या करना है, आपको हल करके बताना है। या कह दूं आपको जो दिया गया कोस आपको 120 डिग्री बताया, इसको हल करके बताइए। या फिर मैं दे दूं आपको टेन आपका कितना है, 120 डिग्री है, इसको हल करके बताइए। फटाफट करके कोशिश करिए, जैसे चाहे आपको मैंने अभ्यास तो करा दिया है, आप कोशिश करिए, आपको इनका आना चाहिए कंसेप्ट। इस पे प्रैक्टिस करनी है अभी थोड़ी सी, कोशिश तो करिए, तोड़ने की कोशिश करिए। आप गलत हो जाए उससे मत डरिए आप। अगर आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आ चुका है तो इसको कोशिश करना है आपको। अगर आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आ चुका है तो इसका थोड़ा सा आपको फर्क करना बेटा। उसको डोरी को हटा करके वो सेट अलग कर देना। उतार ले भाई, चलिए ठीक है, कर लेंगे आप लोग, चलो ठीक है। यहां से अगर हम बात करना चाहें, देखिए मैं एक क्वेश्चन फिर से आपको सोल्व करा देता हूं, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। इधर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। इसको सोल्व करने का आपको क्या पता होना चाहिए, मैं तोड़ के बता देता हूं। क्या लिखेंगे, 180 प्लस में 30, ऐसा लिख सकते हैं क्या आप। या फिर आप और क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस में कितना, 270 माइनस में कितना लिखेंगे, 60 लिख सकते हैं। यानी दोनों ही चीज आप लिख सकते हैं, दोनों ही चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको तोड़ने का कंसेप्ट ये है। अच्छा अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। एक्स कौन सा है, एक्स एक्स है, बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन लिखेंगे, इसके अनुसार तो साइन का साइन लिखेंगे आप, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा इसके साथ, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन कौन सा में होता है, माइनस में, तो चिन्ह आएगा माइनस का। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। आज ये बताइए मुझे कि साहब इसके साथ कोण कौन सा आएगा, 30 डिग्री का। कोण कौन सा आएगा, 30। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/, आप कहेंगे 1/2, लेकिन चिन्ह कौन सा, माइनस वाला। 1/2 लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस वाला। कर लेंगे आप। इधर से आ जाइए, इसको देखिए आप। अब मैं यहां से बात करना चाहूंगा इसकी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आप इसके आधार पर सोचते हैं तो बताओ क्वाड्रेंट कौन सा, ये क्वाड्रेंट 70 में से कुछ घट रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड तो क्वाड्रेंट है, ठीक है। आप सर कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है, माइनस का होता है। बताओ पहले तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा साइन, क्यों, एक्स कौन सा है, वाई एक्स वाले मान बदलते हैं, तो किस में बदल जाएगा, आपका साइन किस में बदलता है, आपका कोस में बदलता है। किस में बदलता है, कोस में बदलता है। इसको मतलब है कोण कितना लिखोगे, आप लिखेंगे 60 डिग्री कोण, यानी कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/, आप कहेंगे 1/2 होता है, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का। तो ऑप्शन में ये चीज मिल सकती है आपको, ऑप्शन में आपका माइनस कोस 60 डिग्री लिखा हुआ मिल सकता है। यहां अगर
आधार कौन सा मानता है? आधार मानता है वाई एक्स, तब तो ये मिलेगा, और आधार मानता है एक्स एक्स, तब ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो इनको आप उतार लीजिएगा, इनसे मैं कल आपको स्टार्ट करूंगा इस चीज़ से, ठीक है। जल्दी उतार लीजिए आप। बैठ जाए बेटा, थोड़ा सा आगे किसी के बेटा डोरी का विषय ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा आगे किसी जाओ आप लोग, बच्चियाँ, और आप लोग अपना जो है बैग पीछे कर लेना भाई।